एक ऐसा स्पाइडरमैन जो जोक्स नहीं मारता, जो डार्क रेड ब्लू सूट नहीं पहनता और जो क्रिमिनल्स को डार्कनेस में हंट करता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पाइडरमैन नोवार। स्पाइडरमैन नोवार का यूनिवर्स नॉर्मल मार्वल न्यूयॉर्क जैसा नहीं है। ये वर्ल्ड बेसिकली 1930s की ग्रेट डिप्रेशन एरा में सेट है। एक ऐसा टाइम जहां अमेरिका इकोनॉमिकली टूट रहा था, क्राइम पीक पे था, करप्शन हर जगह था, रिच और रिच होता जा रहा था, पुअर और पुअर होता जा रहा था और हर जगह सिर्फ सर्वाइवल का स्ट्रगल था। इसी वजह से इस यूनिवर्स का टोन भी काफ़ी डार्क है। यहाँ सुपर हीरो फ्लैश नहीं होते, यहाँ पे होप काफ़ी कम है और यहाँ पे फियर हर जगह है। इसी टाइप के क्राइम बेस्ड स्टोरी लाइन जॉनरा को कहा जाता है नोवार जॉनरा। नोवार किसी कैरेक्टर का नाम नहीं होता, बल्कि एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल होती है जिसमें क्राइम, करप्शन, वायलेंस, मोरल एम्बिग्विटी और डार्क एटमॉस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए स्पाइडरमैन नोवार का वर्ल्ड नॉर्मल स्पाइडरमैन स्टोरी से काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ कलरफुल साइंस फिक्शन कम और माफिया, पॉलिटिक्स एंड स्ट्रीट लेवल डेंजर ज़्यादा है। और ऑनेस्टली ये चीज़ स्पाइडरमैन नोवार को और इंटरेस्टिंग बनाती है। इमेजिन करो, स्पाइडरमैन नोवार का शो आया, लेकिन स्पाइडरमैन एक्चुअली पीटर पार्कर नहीं है। अब जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, स्पाइडरमैन यहाँ पे पीटर पार्कर नहीं बल्कि बेन राइली होगा। और यहाँ काफ़ी फैंस कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ओरिजिनल स्पाइडरमैन नोवार कॉमिक्स में स्पाइडरमैन एक्चुअली पीटर पार्कर ही होता है। तो फिर बेन राइली कौन है? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो बेन राइली बेसिकली पीटर पार्कर का ही क्लोन होता है, जिसको कॉमिक में स्कारलेट स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। 90s की कॉमिक्स में क्लोन सागा काफ़ी फेमस हुई थी और तभी बेन राइली का कैरेक्टर भी काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। इस शो की एग्जैक्ट स्टोरी तो रिवील नहीं हुई, लेकिन पॉसिबल है सोनी लाइव एक्शन एडेप्टेशन को कॉमिक्स से थोड़ा डिफरेंट रखना चाहता होगा और ये शायद उन्होंने पीटर पार्कर का नाम यूज़ ना करके बेन राइली का नाम यूज़ करा होगा। और ऑनेस्टली अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि बेन राइली का कैरेक्टर खुद आइडेंटिटी क्राइसिस एंड लोनलीनेस से भरा पड़ा है और नोवार यूनिवर्स का डार्क टोन उसके कैरेक्टर को काफ़ी परफेक्टली सूट करता है। और जब हमने बैकग्राउंड और बेन राइली कौन है ये जान चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं स्पाइडरमैन नोवार की असली ओरिजिन की तरफ। यहाँ पे स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि पहले बेन राइली क्यों बताया और अब पीटर पार्कर क्यों बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कॉमिक में जो एग्जैक्ट ओरिजिन थी वही आपको बताने वाला हूँ। मैं नोवार की जो दुनिया है वहाँ पीटर पार्कर की कोई स्कूल लाइफ नहीं है, कोई फनी टीनेज मोमेंट नहीं है, सिर्फ करप्शन, क्राइम एंड सर्वाइवल है। स्टोरी स्टार्ट होती है 1930s के न्यूयॉर्क से। पूरे सिटी का एटमॉस्फेयर काफ़ी डिप्रेसिंग है। रोड्स पे गरीबी, हर जगह स्मोक, न्यूज़पेपर में मर्डर और करप्शन की हेडलाइंस और सिटी बेसिकली क्रिमिनल्स के कंट्रोल से चल रही है। क्रिमिनल के टॉप पे आता है नॉर्मन ऑसबर्न, लेकिन यहाँ नॉर्मन ऑसबर्न बिजनेसमैन नहीं है, यहाँ वो एक फुल ऑन क्राइम लॉर्ड है जिसको लोग सीक्रेटली गॉब्लिन के नाम से भी जानते हैं। उसके गैंग मेंबर्स अजीब ग्रीन मार्क्स पहने होते हैं और पूरा अंडरवर्ल्ड उसके कंट्रोल में है। अब यहाँ पीटर पार्कर डेली ब्यूगल में काम करता होता है, लेकिन वो फोटोग्राफर नहीं, वो एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर टाइप लड़का है जो सिटी की रियलिटी को बहुत क्लोजली देख रहा है। पीटर का बिगेस्ट इंस्पिरेशन अंकल बैन होते हैं। यहाँ भी अंकल बैन एक अच्छे इंसान है, लेकिन इस यूनिवर्स में वो करप्शन और इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो और ग्रेजुअली पीटर ये सब चीज़ें देख के समझ जाता है कि वो जो दुनिया में रह रहा है वो कोई अच्छी दुनिया नहीं है। यहाँ पे सर्वाइवल के लिए सिर्फ लड़ना ही होगा। हमारी कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन पीटर सीक्रेटली एक वेयरहाउस में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि गॉब्लिन की गैंग कुछ इलीगली स्मगलिंग कर रही है, और वो सही भी होता है। वेयरहाउस के अंदर गॉब्लिन के आदमी एक मिस्टीरियस एंशिएंट स्पाइडर आइडल को स्मगल कर रहे होते हैं। पूरी मूर्ति काफ़ी क्रीपी और कर्स्ड फील होती है और फिर सडनली केओस क्रिएट हो जाता है। पुलिस रेड, गन शॉट्स, क्रिमिनल भागना स्टार्ट कर देते हैं और इसी बीच वो स्पाइडर की मूर्ति टूट जाती है और उसमें से कई सारी मकड़ियाँ बाहर निकल जाती है। पूरे वेयरहाउस में पैनिक फैल जाता है और फिर एक स्पाइडर डायरेक्टली पीटर को अचानक से बाइट कर लेता है। वही मोमेंट है जहाँ पे एक्चुअल स्पाइडरमैन नोवार का बर्थ होता है। कॉमिक इंटेंशनली क्लियर नहीं करती कि स्पाइडर रेडियो एक्टिव था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था या सुपरनेशनल था, और ऑनेस्टली मिस्ट्री ही नोवार की ओरिजिन को और क्रिपी बनाती है। स्पाइडर के बाइट करने के बाद पीटर कोलैप्स हो जाता है और जब वो उठता है तो उसको फील होता है कि उसके अंदर कुछ अलग चेंज आ गए हैं। उसकी हियरिंग शार्प हो गई है, रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल हो गए हैं, उसको डेंजर पहले से ही महसूस होने लगता है। लेकिन अनलाइक नॉर्मल स्पाइडरमैन, यहाँ पीटर इमीडिएटली होपफुल हीरो नहीं बन जाता। उसकी लाइफ और डार्क हो जाती है, क्योंकि सिटी कॉन्टीन्यूसली करप्शन में डूब रही है। पुलिस करप्ट है, पॉलिटिशियंस बिक चुके हैं और इनोसेंट लोग सफ़र कर रहे हैं। फिर आता है वो मोमेंट जहाँ पे पीटर की लाइफ परमानेंटली चेंज हो जाती है। गॉब्लिन के क्रिमिनल्स अंकल बैन का ब्रूटली मर्डर कर देते हैं और यही वो पॉइंट है जहाँ पीटर पार्कर के अंदर का एंगर एक्सप्लोड करता है। नॉर्मल स्पाइडरमैन स्टोरीज में विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन स्पाइडरमैन नोवार में वो रिवेंज, रेज और डार्कनेस से बॉर्न होता है। फिर पीटर डिसाइड करता है कि वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट अपनी अलग लड़ाई शुरू करेगा और वहीं से स्टार्ट होता है स्पाइडरमैन नोवार का विजिलेंटी फेज। अब पीटर शैडो में काम करता है, वो क्रिमिनल्स को सीक्रेटली ट्रैक करता है, गैंग हाइडआउट्स पे अटैक करता है और गॉब्लिन के एम्पायर को अंदर से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और इसी वजह से उसका कॉस्ट्यूम भी नॉर्मल स्पाइडरमैन की तरह कलरफुल नहीं होता। डार्क ट्रेंच कोट, ब्लैक मास्क, गॉगल्स और डिटेक्टिव स्टाइल आउटफिट, क्योंकि ये स्पाइडरमैन सुपर हीरो कम और अर्बन नाइटमेयर ज़्यादा है।
क्रिमिनल को समझ ही नहीं आता कि उन पे अटैक कर कौन रहा है। धीरे धीरे स्पाइडरमैन नोआर पूरे अंडरवर्ल्ड पे अपना दहशत फैला देता है, एक शैडो जो क्रिमिनल्स को हंट करता है। और पीटर फाइनली रियलाइज़ करता है कि न्यूयॉर्क का असली प्रॉब्लम्स क्रिमिनल्स नहीं, नॉर्मन ऑसबॉर्न खुद एक करप्ट सिस्टम है। फिर वो निकल पड़ता है उस सिस्टम को लड़ने के लिए। और इसी वजह से स्पाइडरमैन नोआर की स्टोरी बाकी सुपर हीरोज से अलग है। ये करप्ट, एक ब्रोकन सिटी, एक ब्रोकन हीरो, एक सिस्टम जो ऑलरेडी अंदर से टूट चुका है। और शायद स्पाइडरवर्स में जब स्पाइडरमैन नोआर स्क्रीन पे आया था तो वो इंटेंशनली सबको काफ़ी बढ़िया पसंद आ चुका था। तो स्पाइडरमैन नोआर की डार्क यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ नेक्स्ट किस कैरेक्टर की स्टोरी आप जानना चाहते हो। तब तक के लिए गुड बाय।